नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, डीएलएड वर्सेज बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती विवाद में आज 26 फरवरी 2024 को फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक बार सुनवाई होगी। सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एंड त्रिवेदी, जस्टिस पंकज मित्तल जी की कोर्ट में आइटम नंबर 58 में होगी। ये मामला छत्तीसगढ़ राज्य का सहायक शिक्षक भर्ती का है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के देवेश शर्मा वाले केस का जजमेंट इम्प्लीमेंट करते हुए आदेश पारित किया कि बीएड को जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं लिया जाए। तो उसके तुरंत बाद जो छत्तीसगढ़ में भर्ती प्रोसेस चल रही थी, तो बीएड छात्र जो है एसएलपी लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई, जहां पर जस्टिस बोपन्ना की बेंच में हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उस ऑर्डर पर स्टे दे दिया। उसके बाद बीएड छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में जो है कि शामिल हो गए। तो यहाँ पर जो बीएड छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती में शामिल हुई, तो कि देखिए, जहाँ तक आप सभी लोग जानते हैं कि ये प्रोसेस जो है बहुत पहले की भर्ती प्रक्रिया हुई थी। तो लगभग इसमें आपने देखा होगा कि 6000 के आसपास शिक्षकों की भर्ती होनी थी और 4000 लोगों की लिस्ट जो है कि जारी हो चुकी थी। तो यहाँ पर से जो है कि बीएड प्रशिक्षितों को एक नई संजीवनी मिली और पूरे देश के सभी राज्यों में बीएड को एक नई चेतना, एक नए संचार के रूप में, यानी कि उनके रक्त वाहिनियों में खून प्रवाह करने लगा। कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 के बाद कुल मिलाकर के ये हो गया कि पूरे बीएड वाले सन्न हो गए थे। तो इस केस ने जो है कि बीएड प्रशिक्षितों को बड़ी राहत पहुंचाई, कि यानी कि उनके जो है कि नर्वस सिस्टम में पुनः जो है कि ब्लड का सर्कुलेशन जारी हो गया। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि बीएड को एक न्यू लाइफलाइन मिल गई थी। अब काफ़ी लंबे समय के बाद, कि काफ़ी लंबा समय हो गया, उसके बाद बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होने जा रही है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस बोपन्ना ने इस एसएलपी में स्टे दिया था और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के आर्डर पर, जब ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आर्डर दिया था तो उसमें जस्टिस बोपन्ना की कोर्ट ने जो है कि स्टे दे दिया। अब ये मामला जो है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, कि आप देखेंगे कि ये मामला अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। अभी तक जो है कि बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट में जितने भी मामले हुए, तो या तो वो मामले खारिज होते आए या जो है कि केस ट्रांसफ़र होते गए। क्योंकि यहाँ पर भी जो है कि जस्टिस बोपन्ना ने स्टे दिया, लेकिन कोर्ट जो है कि वो जो है कि दूसरे कोर्ट पे ये केस लगा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, जस्टिस बेला एंड त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल के कोर्ट में ये केस लगा हुआ है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये देखना है कि क्या ये केस, देखिए, जो जस्टिस बेला एंड त्रिवेदी इस मामले में सुनवाई करती हैं या फिर ये जस्टिस बोपन्ना की बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जिस बेंच ने स्टे दिया था, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि उसी बेंच में केसों को ट्रांसफ़र किया जाता है, कि जो नई बेंच होती है वो केस को सुनने से लगभग मना करती है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये इसी तरीके के मामले देखने को आ रहे हैं, यानी कि जिस बेंच में सुप्रीम कोर्ट में मामला देखती है तो उसी बेंच को रिफ़र किया जाता है। यानी कि जस्टिस बोपन्ना ने इसमें जो है स्टे ऑर्डर दिया है। लगता है कि हो सकता है जस्टिस बेला एंड त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल हो सकता है इस केस को रिफ़र करते हैं जस्टिस बोपन्ना की बेंच में। अगर जस्टिस बेला एंड त्रिवेदी इस मामले को रिफ़र करती हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये मामला रिफ़र होता है तो निश्चित रूप से बीएड को एक बड़ी लाइफलाइन मिलेगी और बड़ी जीत के करीब बीएड वाला, यानी कि बीएड वाले अभ्यर्थी जो भी हैं, बड़ी जीत के करीब होंगे। क्योंकि 27 फरवरी को कल जो है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भी ये मामला, यानी कि बिलासपुर हाई कोर्ट में ये मामला
लगा हुआ है बिलासपुर हाई कोर्ट में, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया था तो सुप्रीम कोर्ट में ये भी ऑर्डर दिया गया था कि लो मेरिट बेस के आधार पर हाई कोर्ट ही इन केसों को डिसाइड करेगी। तो यहाँ पर जो भी है, मान लिया जाए अंतरिम ऑर्डर है या आदेश है या कुछ भी ऑर्डर हो, तो हो सकता है कि उसी बेंच को रेफर किया जाता है केस जिसने इसमें जजमेंट दिया होता। बहुत कम चांसेज हैं कि जस्टिस बेला एन त्रिवेदी एंड जस्टिस पंकज मित्तल की कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो। लगभग ये पूरे चांसेज हैं कि ये केस ट्रांसफ़र होगा, और ट्रांसफ़र अगर ये केस होता है जस्टिस बोपन्ना, तो निश्चित रूप से बीएड की जीत, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से बीएड की जीत होगी, क्योंकि जस्टिस बोपन्ना ने इस केस को बड़े उससे देखा है कि क्योंकि उन्होंने जब स्टे दिया था तो उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले का मैटर है, यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी स्टेट का जो फैसला होता है वो सभी अन्य स्टेट में लागू नहीं होता है, तो ये बात भी आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि फैसला सुनाया है, और राज्य के सभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही बाउंड रहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रेट्रोस्पेक्टिव रूप से भी लागू होता है तो 11/8/2000 अगस्त 2023 से लागू होगा। अगर प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू हो सकता है तो फिर उसमें भी थोड़ा सा और अलग से प्रक्रियाएं होंगी। तो निश्चित रूप से ये आपको देखने की ज़रूरत है। और साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है, और इस जानकारी के साथ आज का पूरा अपडेट कोर्ट का हम देंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगता है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।